आज का सुविचार। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। एक सांस लेने के लिए भी एक सांस छोड़नी पड़ती है। ये है आज का सुविचार। सुप्रभात। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो सबसे पहले बड़ों को प्यार भरी नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज का ब्लॉग लगभग सुबह के 8:30 के करीब शुरू हो रहा है। तो हमारे यहाँ भी आज लग चुकी है धूप, मौसम बिल्कुल साफ बना हुआ है। तो मैं आज आपको अपनी दिनचर्या के बारे में दिखाऊंगा, जो हमारी दिनचर्या रहेगी। ये देखो, ये मौसम बिल्कुल साफ़ हो चुका है। तो आज भी एक भी कतरा बादल का नहीं है। तो आज हमारा कुछ काम भी शायद खेतों में हो जाएगा। तो उमा फ़िलहाल ब्रेकफास्ट में आ रही है, तो मुझे अपना गोबर का किल्टा भी ले जाना पड़ेगा, क्योंकि वो भर के हमेशा तैयार ही रहता है। तो ये यहाँ का सुबह का व्यू। आप लोग कैसे हो, प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये है हमारी प्यारी सी गुड मॉर्निंग का व्यू। तो मिलते हैं अब ब्रेकफास्ट में। तो सुबह के 8:30 भी हो चुके हैं। तो हमारा हो रहा है ब्रेकफास्ट। तो बच्चे भी हो गए हैं स्कूल के तैयार। तो अभी जाएगा कुछ देर, क्योंकि इसके पेपर लगभग 1 बजे के बाद है। तो हमारा आज का ब्रेकफास्ट भी हो चुका है शुरू। तो मिलते हैं अब कुछ देर में। तो अंशी भी चल पड़ी है अब स्कूल। 8:45 हो चुके हैं। तो रास्ता कुछ ख़राब सा है। कौन से जूते पहने गए अंशी? स्कूल वाला ही? कीचड़ नहीं लगेगा उसमें? तो अभी भी काफ़ी ठंड होती है नीचे नाले में इनको स्कूल जाते हुए। तो अभी का आज पेपर है, वो जाएगा लगभग 12-1 बजे। तो अंशी भी अब चल पड़ी स्कूल। हाँ, ऊपर से चला गई है। सुबह की ब्रेकफास्ट के साथ ही मेरा काम भी हो जाता है शुरू। तो सबसे पहला काम है ये गोबर का किल्टा, जो कि मुझे रोज़ ले जाना पड़ता है। तो ये मेरी जिम्मेवारी रहती है। तो माँ ब्रेकफास्ट में आती है, तो मुझे ये ले जाना पड़ता है सुबह और शाम को एक एक किल्टा हमेशा। तो अब ले जाता हूँ इसे मैं खेत की ओर। तो मुझे अब गोबर ले जाना है वहाँ। तो चाहता हूँ मैं अब। तो मेरा गोबर को ले जाने का काम भी हो चुका है अब क्लोज़। तो मुझे अब यहाँ पे खोदना है थोड़ा आलू के लिए। तो सब्ज़ी के लिए कुछ 8-10 क्यारी आलू की बीजेंगे। तो उसके लिए खोदना है, पर कसी मेरे पास ठीक नहीं है। देखते हैं, यदि कसी ठीक हुई तो खोद पाऊँगा, क्योंकि मेरी कसी दूसरे बगीचे में रह रही है। तो पहले तो कसी लानी पड़ेगी। तो इससे तो नकली कसी है, तो इससे देखते हैं होगा तो ठीक, नहीं तो छोड़ना पड़ेगा फिर काम। अब करता हूँ मैं अपना काम शुरू। तो इस तरह से मैंने आज का काम भी अब कर दिया है शुरू। तो काफ़ी नरम सा है खोदने को, पर इसमें जड़ें काफ़ी है, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद इसे मैं खोद रहा हूँ। तो कसी भी मेरे पास ठीक नहीं है। तो कोशिश तो खोदने की करूँगा ही। अभी तो पीछे सूखा ही है। तो कुछ इस तरह से चला है मेरा काम। तो इस तरह से मेरा खेत भी हो गया है खोद के रेडी। तो इसमें अब बीजूंगा मैं आलू। देखूंगा 1-2 दिन में शायद, क्योंकि अभी खाद तो दूर वाले खेत में है, तो वहाँ से लानी पड़ेगी। तो ये देखो, मैंने बहुत जल्दी इस खेत को कर दिया है कंप्लीट। तो अब मुझे यहाँ से कुछ झाड़ियाँ वगैरह है, तो इन्हें इकट्ठा करके एक जगह लगाना है, या तो इसमें आग लगाऊंगा, क्योंकि उसमें कुछ कांटे वगैरह भी है। तो अभी से मंगा दिया है मैंने घर से सामान। तो अब मेरा दूसरा काम भी हो चुका है शुरू। तो मुझे इसमें रवीनिया के कांटे होते हैं, क्योंकि जब हम घास काटते हैं तो वह चुभ जाते हैं हाथ में। तो इन्हें मुझे इकट्ठा करना पड़ता है, और मैं इन्हें इकट्ठे कर रहा हूँ, क्योंकि रवीनिया के नीचे बहुत से कांटे होते हैं। तो इस तरह से मैं इन्हें कर रहा हूँ इकट्ठा। तो अब इसमें मैं शायद आग ही लगाऊंगा, क्योंकि इसमें कांटे बहुत है। तो इस तरह से चला हुआ है मेरा काम आज के दिन का। तो रवीनिया के कांटे बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। एक तो मुझे चुभ भी गया है, तो अब मुझे इन्हें जलाना ही पड़ेगा। तो दिन के 12 बज चुके हैं। मम्मी जी भी लगे हैं उल्टे हाथ से कुछ धनिया की गुड़ाई करने। आज मम्मी जी भी काफ़ी टाइम बाद आए हैं। रेस्ट नहीं कर दी हो रखा। तो इस तरह से मैंने आज अपना खोदने का काम भी यहाँ पे कर दिया है कंप्लीट। तो थोड़ा सा और खोदेंगे जब आलू बीजेंगे। तो ये मेरा जो यहाँ से मैंने रवीनिया के कांटे वगैरह थे ऊपर से गिरे हुए इन पेड़ों से, तो इनको मैंने इकट्ठा करके अब जला दिया है। तो अब चल पड़ा हूँ मैं घर की ओर। तो लंच के बाद का देखते हैं क्या होता है। तो काफ़ी थकान के बाद मैं भी पहुँच चुका हूँ घर। उमा भी लगी है रोज़ की तरह कपड़े धोने, क्योंकि धोबी घाट तो हमेशा खुलना ही चाहिए।
एक भी दिन बंद नहीं रहना चाहिए। तो कुछ इस तरह से है बर्फ़ हमारे क्षेत्र में। आजकल तो काफ़ी स्पेस सा हो चुका है। तो खेत के आने के बाद हमारा नहाना धोना भी हो चुका है। तो उमा ने हमें खाना दे दिया है, हमारा लंच भी हो चुका है। तो उमा खुद गई है नहाने, तो हम लंच करके अब बैठे हैं धूप में। तो इसके बाद उमा करेगी लंच, हमारा लंच पहले ही हो चुका है। तो अब उमा और बीनू भी लगी है लंच करने, क्योंकि अभी नहा धो के बिल्कुल हो चुके हैं फ्रेश। तो मैं भी धूप से का आनंद ले रहा हूँ। तो आज महिला ग्रुप की कुछ मीटिंग भी है, तो सभी महिला जो है हमारे घर में आ चुकी थी। तो कुछ अपना काम करके चाय पानी का आनंद ले रही थी, और मम्मी जी भी आए हैं कुछ इनके साथ बैठने। तो इस तरह से चाय का प्रबंध चला था, क्योंकि इनकी मीटिंग हो चुकी थी क्लोज। और अब मम्मी जी भी लगे हैं अपनी एक्सरसाइज करने, तो इन्हें दिन में कम से कम 8-10 बार करते ही रहते हैं। तो कुछ इस तरह से चला होता है मम्मी जी का काम। तो महिला भी ग्रुप की मीटिंग करके हो चुके हैं फ्री, और चल पड़े हैं अपने घर की ओर। तो अब शाम के 4:30 भी हो चुके हैं, और मुझे जाना पड़ रहा है गांव। तो गांव से आई है कॉल, कुछ ऊपर नाना जी की टंकी में कुछ प्रॉब्लम है, तो देखते हैं ठीक होती कि नहीं। तो अब चल पड़ा हूँ मैं गांव की ओर। तो अभी भी यहाँ पे बर्फ़ के ढेर लगे हैं जो छत से गिरे हैं। तो भाभी जी और चाची जी भी चल पड़े हैं अपनी मीटिंग को अटेंड करके घर की ओर। तो काफ़ी लेखा जोखा होता है, थैली में भरा हुआ है भाभी जी ने भी, तो इन्हें लिखना पड़ता है, संभालना पड़ता है रिकॉर्ड। गांव की गली अभी भी बर्फ़ से भरी है। तो कुछ इस तरह से व्यू है। यहाँ पे अभी छत से पानी टपक रहा है, तो साइड से ही चलना पड़ेगा मुझे फ़िलहाल। तो मंदिर के पास पहुँचते ही मुझे मिले हैं चाची और मायशा, जो आए हैं यहाँ पे स्नो में कुछ एंजॉय करने। तो कुछ इस तरह से लगे हैं बर्फ़ के गोले बनाने। चाची और मायशा स्कूल गई थी। मायशा आज कैसा रहा? बल्लभ है पीछे? तो नहीं गई फिर? नहीं। कब जाएगी? जब बर्फ़ हट जाएगी। हाँ, तब जाऊंगी। कहाँ है मम्मा? दादू शिमला गए? चल ठीक है। अरे कितने बनाए तूने? वेरी गुड, शाबाश। बोल रहे दो बनाए। तो मायशा लगी है स्नोमैन बनाने। तो नाना जी का काम भी अब हो चुका है कंप्लीट, और मैं आया हूँ बीनू के घर। तो इसके कुछ फ़ोन में प्रॉब्लम थी, वो भी हमने ठीक कर ली है। और बीनू लगी है धोबी घाट से धोए हुए कपड़े की पैकिंग करने। तो काफ़ी ढेर लगा दिया है। तो बच्चे भी स्कूल से आ चुके हैं, तो अब जाते हैं गड़ी मंदिर की ओर। तो अब मैं मंदिर के पास भी पहुंच चुका हूं। तो ये है शाम के टाइम का कुछ व्यू। तो नक्श एंड कंपनी लगे हैं कुछ पिच वगैरह तैयार करने। तो इनकी जाली भी बर्फ़ से टूट चुकी है नीचे, तो बॉल छत पे जाती रहेगी, तो गालियाँ भी सुनते रहेंगे। तो कुछ इस तरह से इनका काम भी चला है अब। तो ये अब विकेट भी तैयार हो गई है, तो अब इनकी हो रही है बिल्कुल तैयारी ही खेलने की। तो अब सूर्य भी अस्त हो रहा है, धूप वहाँ पार पहुँच चुकी है। तो ये है शाम के टाइम का कुछ व्यू। करो भाई प्रैक्टिस शुरू। तो आज के मैच की पहली बॉल मिस्टर एडविक के द्वारा। तो एडविक चल पड़ा है। ये चल पड़ा है मिस्टर एडू। चौका है ये। तो वाइट बॉल एडविक के द्वारा।
तो एड भी वाइट पे वाइट डाल ही रहा है, तो ओवर भी हो चुका है समाप्त। चाची जी भी चल पड़े हैं अब गाय की ड्यूटी से फ्री होके घर की ओर। तो कुछ इस तरह से चला है मैच। तो आज के दिन के अब 6:30 भी हो चुके हैं, मैं भी चल पड़ा हूँ गांव से घर की ओर। तो काफ़ी ठंड सा है अभी यहाँ पे। तो गांव की गलियां होते हुए अब चल पड़ा मैं घर की ओर। तो शाम के अब 7:30 भी हो चुके हैं और हमारा खाना भी हो चुका है शुरू क्या, क्योंकि लाइट गई थी तो कुछ हम खा रहे थे। तो आज पहाड़ी लाइफस्टाइल में खाना इसी में चला है मेरा, क्योंकि इसमें सब्जी गरम की थी। तो कुछ इस तरह से मेरा खाना चढ़ा हुआ है। बच्चे पहले ही खाना खा के हो चुके हैं फ्री। तो इस तरह से हमारा खाना भी हो चुका है और अब कर रहे हैं हम सोने की तैयारी। अभी केवल 8 ही बज रहे हैं, तो हम आज खाना खा के जल्दी फ्री हो चुके हैं। तो क्योंकि बच्चों को सुबह जल्दी उठना पड़ता है, अभी के भी पेपर है, तो अब हम कर रहे हैं सोने की तैयारियां। तो मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने डे को एंजॉय करते रहें। आपको शुभ रात्रि। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। धन्यवाद।